क्वेश्चन नंबर 13 है, अ न्यूट्रॉन, अ प्रोटॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन एंड एन अल्फा पार्टिकल एंटर अ रीजन ऑफ द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विद इक्वल वेलोसिटीज। सबकी वेलोसिटीज क्या है? इक्वल है। द मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द पेपर। मैग्नेटिक फील्ड क्या है? परपेंडिकुलर टू द पेपर है और इनटू द पेज है एंड डायरेक्टेड इनटू द ट्रैक ऑफ द पार्टिकल्स आर लेबल्ड इन द फिगर। द न्यूट्रॉन फॉलो द ट्रैक। तो न्यूट्रॉन की बात कर रहे हैं कि न्यूट्रॉन कौन सी ट्रैक को फॉलो कर रहा है। हमें यहाँ पर अलग अलग ट्रैक्स दी गई है। तो हम जानते हैं कि न्यूट्रॉन कैसा होता है। न्यूट्रॉन कैसा होता है? न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं होता। न्यूट्रॉन के पास अगर कोई चार्ज नहीं होता तो न्यूट्रॉन डिफ्लेक्ट भी नहीं होगा मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा। क्योंकि फोर्स लगेगा तो डेफिनेटली डिफ्लेक्शन आएगा, अपने पाथ से क्या हो जाएगा, वो दूसरे पाथ पर जाना शुरू कर देगा ड्यू टू एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक, तो हम लोग लिख सकते हैं कि फोर्स जो होता है वो होता है क्यू वी वी। फोर्स क्या होता है? क्यू वी वी। एंड फॉर न्यूट्रॉन, फॉर न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की अगर हम बात करें, Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? जीरो। तो फोर्स ऑन न्यूट्रॉन, फोर्स ऑन न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा? जीरो। फोर्स अगर जीरो है न्यूट्रॉन पर और वो इस डायरेक्शन से एंट्री करते हैं v वेलोसिटी से, तो ये सीधा अनडिफ्लेक्टेड सीधा का सीधा उसी पाथ पर फॉलो करते हुए निकल जाए। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा कि न्यूट्रॉन के लिए जो है वो फोर्स क्या होगा? जीरो, क्योंकि उसके पास चार्ज जीरो है। अगर फोर्स जीरो होगा तो अनडिफ्लेक्टेड वो मैग्नेटिक फील्ड में यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ही चलता रहेगा, उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, नॉट इन द टर्म ऑफ मैग्नीट्यूड, नॉट इन द टर्म ऑफ डायरेक्शन। ठीक, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से अगर वो जा रहा है तो वो स्ट्रेट सीधा सी पाथ पर ही चलता रहेगा, जो यहाँ पर लेबल करके हमें दिखाया गया है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा।